इस वीडियो में पांडु के जो योग बताए गए हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। पांडु के में जो प्रयोग होने वाले योग बताए गए हैं, पहले तो पांडु रोग में उसने कहा है, सर्वप्रथम जब चिकित्सा बताया है कि स्नेहन करिए। पांडु के रोगी का स्नेहन करने को बताया है, पंचगव्य घृत का, महातिक्त घृत से और कल्याण घृत से। किसके? पंचगव्य घृत से, कल्याण घृत से और महातिक्त घृत से। पंचगव्य घृत का प्रयोग अपस्मार में बताया है और महातिक्त घृत का कुष्ठ में और कल्याण घृत का उन्माद में। जो ये बताया गया है, कल्याण घृत का उन्माद में बताया गया है, महातिक्त घृत का कुष्ठ में बताया गया है और पंचगव्य घृत का अपस्मार में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर केवल इन घृतों से स्नेहन बताया है। दूसरा, पहला जो योग बताया है उसमें बताया है दाडिम घृत। अब दाडिम घृत में उसने बोला है कि दाडिम घृत में दाडिम 1 कुडव मात्रा में होना है। अब यहां देखिए कुडव आ गया, तो कुडव का मतलब क्या हुआ? कुडव प्रस्ताड़कम, मास टंकड़ाच बिलवानी कुडव प्रस्ताड़कम। तो कुडव प्रस्ताड़कम, ठीक है। तो कुडव का मतलब जो है आपका जो है 190 ग्राम, 190 ग्राम कुडव। और प्रस्थ में कितना हो जाएगा? इसका जो है 4 गुना, इसका 4 गुना, 190 का 4 गुना। और आढ़क में कितना हो जाएगा? लगभग वही 3 किलो हो जाएगा। आढ़क में 3 किलो हो जाएगा। प्रस्थ में कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। एक प्रस्थ में 750 ग्राम, लगभग 750 ग्राम होता है। और एक कुडव में 100 जो है 87 से 190 ग्राम होता है। तो यहाँ एक कुडव माना है, एक कुडव। इसी नाते मैंने कहा कि यूनिट पहले बताया कि जाकि आप लोगों को याद रहे। तो दाढ़ी में 1 कुडव और गोघृत 20 पल। हमने बताया था पल, मुष्टि पल, बिल्व, आम्र, सोडसिका। पल, प्रकुंच, मुष्टि, बिल्व, आम्र, सोडसिका। ये किसके पर्याय है? पल के पर्याय है। तो एक पल में कितना होता है? 48 ग्राम। 46 कहीं कहीं दिया हुआ है, 47 कहीं दिया है, 48 मानिए रफली 12। और ये तो इसमें 20 करेंगे तो लगभग 1 किलो से कम आ जाएगा। 48 अगर 48 दूनी 96 हो जाएगा, 960 ग्राम। तो ये जो है मूढ़वात में बताया है। मूढ़वात में इसका प्रयोग किसमें बताया है? मूढ़वात। और ये पीजी का क्वेश्चन है। दुख प्रसीविनीनाम च वंध्यानाम च एव गर्भदम। मतलब जिसका प्रसव डिफिकल्टी पूर्वक हो रहा हो, दुख पूर्वक हो रहा हो, उसमें ये बढ़िया फायदा करेगा। बंध्या है कोई, मतलब जिसका जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं या जिसका गर्भ न ठहर रहा हो, उसमें ये दाडिम घृत बहुत उपयोगी बताया गया है। दूसरा है कटुकादि घृत। अब इसमें देखिए कर्ष आया, तय कर्ष के सारे द्रव्य 1 कर्ष की मात्रा में है। कर्ष का मतलब हमने बताया था 12 ग्राम, ठीक। तो कर्ष का मतलब मास टंकड़ाच, मास टंकड़, मास के बाद साढ़, साढ़ के बाद आपका कर्ष आ जाता है। अक्ष को क्या बोलते हैं? अक्ष को कर्ष बोलते हैं। तो इसी नाते पहले यूनिट बताया पहले वीडियो में। तय कर्ष सभी भी 1 कर्ष में, इसका मतलब कितना हुआ? 12 ग्राम। घृत कितना होता है इसमें? प्रस्थ। अब पूछ दिया कटुकादि घृत में घृत कितना होता है, तो 1 प्रस्थ। देखिए एक चीज बता दें, पथ्या घृत, कटुकादि घृत, दंती घृत और द्राक्षा घृत। द्राक्षा घृत, ये चारों घृत, कटुकादि, पथ्या, दंती घृत और द्राक्षा घृत, इसमें घृत 1 प्रस्थ लेना है। सबके आगे घृत है ना, तो इसमें जो है घृत की मात्रा पूछ सकता है। कटुकादि घृत में घृत की मात्रा, पथ्या घृत में घृत की मात्रा, दंती घृत में घृत की मात्रा, द्राक्षा घृत में घृत की मात्रा। तो इसमें सब में, चारों में 1 प्रस्थ है। 1 प्रस्थ का मतलब कितना हुआ? 1 प्रस्थ का मतलब कितना हुआ? कुडव प्रस्ताड़कम माने 750 ग्राम। प्रस्थ में 750 से 760 तक होता है, 68 तक भी होता है। वो अपना जो है एकदम एक्यूरेट निकालेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो है ये जो है, जब हमें वहाँ पे कर्ष को जो है उसको जो है 11.1, तो उसको जब 11.66 लेंगे
तो वहां से गुणा करते आएंगे तो थोड़ा सा मान में परिवर्तन आता है, लेकिन अब उतना 0.66 का कहाँ तक गुणा करेगा आदमी। इस नाते हम 12 का लगभग हम मान लेते हैं 12 ग्राम। ठीक है, तो इसमें जो है कटुकादि घृत, पथ्याघृत, दंतीघृत और द्राक्षाघृत, यहाँ से 2, 3, 4, 5 द्राक्षाघृत तक, ये जो है एक प्रस्थ जो है इसमें घृत है। पूछ सकता है सब कटुकादि घृत में सबसे अधिक किस चीज की मात्रा है, तो क्षीर चतुर्गुण है, माने 4 प्रस्थ इसमें क्षीर है, दूध है, गोदुग्ध 4 प्रस्थ गोदुग्ध है, तो 4 प्रस्थ इसमें गोदुग्ध है। फिर दंती घृत में बताया है दंती कितना है, तो जैसे इसमें पूछा दाडिम घृत में मान लीजिए अगर पूछ रहे हैं कि दाडिम कितना है, तो 1 कुडो, 1 कुडो का मतलब 187 ग्राम या 190 या 192 ग्राम। 1 कुडो गोघृत 20 पल, 1 पल में 46 या 48, तो 48 से गुणा करेंगे तो 48 दूनी 96, तो 960 ग्राम में यह हो गया। ठीक है, तो दाडिम में दाडिम कितना है 1 कुडो और घृत कितना है 20 पल। अब बाकी ये 4 में ये द्राक्षा घृत तक 1 प्रस्थ जो है घृत है, और कटुकाद घृत में क्षीर चतुर्गुण है। तय कार्सिके घृत प्रस्थम, यहाँ लिखा है घृत प्रस्थ है, और सिद्धम क्षीर चतुर्गुणम। ठीक है, पथ्याघृत में पथ्या अभया, मतलब पथ्या मीन्स अभया, हरितकी 100 लेना है, सत लेना है, और पथ्यावृंत अर्धसत, और जो हरितकी का जो पेटियोल होता है पर्णवृंत होता है वो जो है 50 लेना है। पथ्या सत माने 100 ये उसका रस, और सबका कल्क लेना है, ये जान लीजिए कल्क लेना है। दंती घृत में स्वरस है और मज्जा का कल्क है, यहाँ स्वरस और कल्क है, इसमें भी कल्क लेना है, जितने द्रव्य हैं उनका कल्क बना के लेना है। कटुकादि घृत में भी कल्क लेना है, पथ्याघृत में भी कल्क लेना है, और दंती घृत में भी इसमें भी स्वरस दंती स्वरस भी लेना है और कल्क लेना है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ पे ये सबका कल्क लेना है, और दंती घृत में स्वरस और जो है कल्क भी लेना है। ठीक है, द्राक्षा घृत में भी द्राक्षा जो है अभी एक लाइन से चलते हैं ना, जल्दी जल्दी में पूरा गड़बड़ा जाएगा। दाडिम घृत में जो है दाडिम 1 कुडो, गोघृत इतना, मूढ़वात, और इसका बता दिया दुख प्रसयुम्नी नी नाम च वंध्या नाम चयव गर्भधम, इसका मतलब जिसका डिफिकल्ट लेबर हो और जिसके बच्चे न होते हो और जिसका गर्भ न ठहरता हो उसके लिए जो है ये बढ़िया है। दूसरा ये बताया कटुकादि घृत में, इसमें सारे द्रव्य 1 कर्ष में है, अर्थात 12 ग्राम में, घृत 1 प्रस्थ है, इसी नाते यूनिट बता दिया है। 1 प्रस्थ का मतलब कितना हुआ 750 ग्राम, जब प्रस्थ बोले तो 750 ग्राम, और जब कर्ष बोले तो 12 ग्राम। ठीक है, इसी नाते चरक यूनिट पहले बताया। क्षीर चतुर्गुण, तो इस प्रस्थ का चतुर्गुणा मतलब 4 प्रस्थ जो है क्षीर लेना है। अब पथ्याघृत में पथ्या जो है सत माने 100 लेना है, उसका स्वरस लेना है, यहाँ क्या है रस माने स्वरस, हरित की स्वरस, और ये पर्णवृंत का क्या है कल्क लेना है, प्रथ्यावृंत का कल्क लेना है, और इन दोनों को लेके प्रस्थ एक प्रस्थ घृत, मतलब इस चारों में 1 प्रस्थ घृत है, कटुकाद में, पथ्या में, दंती में, द्राक्षा में। ठीक है, ये जो है सिद्ध करने पर ये पांडवा में गुल्मनुत इति पथ्याघृतम, मतलब पांडु में और गुल्म में ये पथ्याघृत का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, जब कोई योग होता है तो उस योग के बारे में या तो पूछेंगे कि जैसा उसका नाम है तो उसके नाम में दाडिम कितना है, घृत कितना है, या अनुपान पूछेंगे किसके अनुपान के साथ लिया जाता है, या फिर ये पूछ देंगे कि कितनी मात्रा में लिया जाता है। तो क्या क्या चीज पूछेंगे, अनुपान पूछ सकते हैं, उसमें मात्रा पूछ सकते हैं, और जो नाम है उसमें वो कितना कितना है, और किसके साथ लिया जाता है, और किन किन बीमारियों में दिया जाता है, और कोई उसके साथ एसेसरी कुछ चीजें हैं तो वो चीजें पूछ लेते हैं। वही चीजें मैंने लिखी है। फिर उसके बाद दंती घृत में पथ्याघृत हो गया, ये जो है सिद्धोघृतात, प्रस्थ सिद्धोघृतात, यहाँ प्रस्थ सिद्धोघृतात, यहाँ भी प्रस्थ सिद्धोघृत है, और उससे 4 गुना 4 प्रस्थ मतलब दूध है। इसमें कटुकादि घृत, इसमें भी 1 प्रस्थ गोघृत है,
इसमें भी प्रस्थ जो है पुराण सर्पी प्रस्थो, यहाँ भी पुराण सर्पिस प्रस्थो, एक प्रस्थ पुराना घृत है और अर्ध प्रस्थ द्राक्षा है। द्राक्षा का मतलब मुनक्का, द्राक्षा का मतलब मुनक्का, और ये किसमें देते हैं? कामला, गुल्म और पांडु में। ठीक है, तो कामला, गुल्म और पांडु में। उसके बाद हारिद्रादि घृत में, हारिद्रादि घृत को बताया स क्षीर महिषम सर्पी कामला हर उत्तमम। स क्षीर माने क्षीर, महिषम सर्पी कामला हर उत्तमम। इसमें जो द्रव्य है अभी बता रहा हूं, हारिद्र, त्रिफला, निम्ब, बला, मधुक, साधितम, ये सब बल इनको जो है किसमें? सक्षीर। अब सक्षीर भैंस के दूध में और घृत में इसको जो है वो करना है, क्या करना है? साधित करना है इन द्रव्यों को, हरिद्रा, त्रिफला, निम्ब, बला, मधुक को किसमें? सक्षीर महिष सर्पी, इसमें जो है इसको साधित करके, और ये कामला हर के लिए उत्तम बताया गया। मैंने अक्सर देखा है, मैं दो चीज बताना चाहूँ कि जब आप हलीमक की चिकित्सा देखते हैं तो उसमें है गुड़ची स्वरस क्षीर साधितम महिषम घृतम। उसमें क्या है? गुड़ची स्वरस क्षीर साधितम महिषम घृतम। और यहाँ पर भी जब कामला एडवांस स्टेज में मैंने जहाँ भी देखा है तो उसमें भैंस का घृत बताया है, हलीमक में भी वही भैंस का घृत बताया है, और यहाँ पर भी जब कामला मतलब जांडिस, मतलब इसका मतलब एनीमिया से एडवांस स्टेज में भी महिष का बताया है। तो ये ध्यान रखिए कि महिष का क्षीर और जो है सर्पी का प्रयोग जो है आचार्य ने उसमें जब कामला हो जाता है एडवांस स्टेज में, पांडु के एडवांस स्टेज में बताया है। तो ये इसमें भी जो है, तो अब इसमें द्राक्षा घृत में पुराना ये घृत हो गया, इसको बता दिया, और अर्धप्रस्थ द्राक्षा चाहिए। ठीक है, हारिद्र में क्या है? हारिद्र है, त्रिफला है, निम्ब है, बला है, मधुक, साधितम, ये जो है हारिद्र घृत का है। और इसको जो है कामला के लिए, पर्टिकुलर कामला के लिए, जॉन्डिस माने बिलिरुबिन जब बढ़ा हो तब ये देते हैं। ये भी जो है पुराना घृत, जहाँ भी बिलिरुबिन, इसमें इससे पहले मेरा वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि बिलिरुबिन जब हाई लेवल में हो जाता है तो क्यों घृत का, पुराने घृत का प्रयोग करते हैं। द्राक्षा जहाँ पर पुराना घृत या फिर भैंस का घृत, कामला में ये जो है ज्यादा बताया है। गोमूत्र हरितकी को कफज पांडु में बताया। अब इसमें जैसे गोमूत्र हरितकी है, कफज पांडु और पांडु दोनों में बताया है। तो इसमें जीर्ण क्षीरेण भुज्यत रसेन मधुरेण वा। अब इसका अनुपान क्या है? जब जीर्ण हो जाए तो उसमें क्षीर पीजिए, गोदुग्ध, अब भुजते रसेन मधुरेण वा, या गोदुग्ध और मांस रस इसको जो है का प्रयोग करना है। तो पहले गोमूत्र हरितकी में बताया क्या है कि पहले गोमूत्र में उसको भिगो दीजिए, उसका कल्क बन जाए, उसके बाद उसको जो है कल्क बना लीजिए, फिर गोमूत्र से लीजिए, फिर उसके बाद जब वो जीर्ण हो जाए तो जीर्णे क्षीरेण भुज्यत रसेन मधुरेण वा। जीर्ण क्षीरेण, जीर्णे क्षीरेण भुज्जित रसेन मधुरेण वा। गोदुग्ध और मांस रस से इसका जो है अनुपान बताया है। यहाँ अनुपान पूछ देगा। और गौमूत्र हरितकी कफज पांडु में भी देते हैं और पांडु में भी प्रयोग बताया है। नवायस चूर्ण में 9 चीजें हैं। हम चर्चा कर रहे थे जो है गोमूत्र हरितकी। गोमूत्र हरितकी को कफज पांडु में देते हैं, कफज पांडु में देते हैं, और इसको जीर्ण होने पर जो है जीर्णे क्षीरेण भुज्यत रसेन, जीर्णे क्षीरेण भुज्यत रसेन मधुरेण वा, ये कफज पांडु में देते हैं। और जब जीर्ण हो जाता है तो इसमें क्षीर और मांस रस का अनुपान देते हैं। गोदुग्ध और मांस रस का अनुपान, ये पूछ सकता है गोमूत्र हरितकी का अनुपान क्या होता है, तो गोदुग्ध और मांस रस। अनुपान बहुत ध्यान से रखें। नवायस चूर्ण का अनुपान क्या है? मधु और घृत। नवायस चूर्ण का अनुपान क्या है? मधु और घृत। नवायस चूर्ण में क्या क्या है? तो नवायस चूर्ण में 9 चीजें हैं। त्रिकटु है, त्रिफला है, मुस्तक है, विडंग है और चित्रक है। मुस्तक, विडंग और चित्रक, और लौह भस्म है, सबसे ज्यादा लौह भस्म है, बाकी सब एक एक भाग में है। कृष्ण आत्रेय द्वारा ये भाषित है। ठीक है, इसका अनुपान मधु और घृत बताया है।
मंडूर वटक का उदुम्बुर समान मात्रा बताए। अब उदुम्बुर का मतलब 12 ग्राम माने एक कर्स, उदुम्बुर का मतलब कर्स के समान, उदुम्बुर समान योगराज में भी बताया है तो वो भी कर्स माने 12 ग्राम की मात्रा। वटकाम सतान यथायग्नि, और इसमें क्या है, वटकाम उस तरह उदुम्बुर के समान वटी बना लें, सतान यथा अग्नि ना उपयुज, यथा अग्नि, और अग्नि के बल के अनुसार जो है तक्र के साथ इसको दें, और जब जीर्ण हो जाए सातम जीर्णे च भोजनम, जब जीर्ण हो जाए तब जाके भोजन दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उदुम्बुर की मात्रा कितना हो, 12 ग्राम ज्यादा हो जाएगा। तो उसने सीधा सीधा कह दिया है यथा अग्नि, यथा अग्नि के अनुसार, मतलब आजकल के परिवेश में जो संभव हो यथा अग्नि के अनुसार दीजिए। योगराज का भी उदुम्बुर सम मात्रा में दिया है, लेकिन योगराज में जो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यही है, वर्जित्वा कुलत्थानी काकमाची कपोतकम, माने इसमें कुलत्थ काकमाची और कपोत इसके सेवन काल में वर्ज है। अब भाई राजा है, योगराज है, तो याद रखिए दिमाग में, योगराज है, राजा है, तो ये सब चीज ये नहीं खाएगा, कुलत्थ काकमाची और कपोत नहीं खाएगा। तो और श्रेष्ठ सर्व रोग हर शिवम, श्रेष्ठ सर्व रोग हर शिवम है, ठीक है। तो ये याद करने के लिए, और योगराज है तो ये उदुम्बुर सम मात्रा माने एक कर्स की मात्रा, उदुम्बुर सम मात्रा माने एक कर्स 12 ग्राम की मात्रा जो है, और श्रेष्ठ सर्व रोग हर शिवम है। शिलाजतु में शिलाजतु कितना है, 8 पल, शिलाजतु कितना है, 8 पल है, और एक एक कर्स की गोली बनाइए। इसमें क्या है, एक एक कर्स, अब यहाँ अच्छ बताया है, अब यहाँ अच्छ बताया, श्लोक में क्या बताया है, अच्छ बताया है, शिलाजतु में अच्छ, तो अच्छ बताया है। तो अनुपान क्या है, दाडिम है, दाडिम स्वरस है, दाडिम स्वरस है, गोदुग्ध है, मांस रस है, जल है, सुरा है, आसव है। तो इसका मतलब शिलाजतु वटक, शिलाजतु वटक का जो अनुपान है पूछ देगा, दाडिम है, गोदुग्ध है, मांस रस, जल, सुरा, आसव, ठीक है। और ये इसके लिए बोला है सर्व रोग हरा शिवम, इसके लिए क्या बोला है, शिलाजतु वटक के लिए सर्व रोग हरा शिवम बोला है। ये भी पूछ देता है कभी कभी, सर्व रोग हरा शिवम। इसके लिए क्या बोला है, योगराज के लिए श्रेष्ठ सर्व रोग हरम शिवम, श्रेष्ठ सर्व रोग हरम शिवम। और यहाँ शिलाजतु वटक के लिए बोला है सर्व रोग हरा शिवम, शिवा, सर्व रोग हरा शिवा, ये शिवम है, ये शिवा है, ठीक है। उसके बाद पुनर्नवा मंडूर में कोलवद। अब कोलवद का मतलब क्या हुआ गुटिका, कोल का किसका पर्याय है, कर्स का, अरे सॉरी, कोल किसका पर्याय है, बदर का, बदर माने 6 ग्राम की, कोल किसका पर्याय है, 6 ग्राम, कोल जो है पर्याय है, द्रक्षण, वटक, कोल, ये किस बदर, ये सब एक पर्याय है, कोल का मतलब 6 ग्राम। अब कोलवद गुटका पुनर्नवा मंडूर में कितना है, कोलवद गुटका है, मैंने 6 ग्राम की गुटका बनानी है। इसमें मंडूर कितना है, अगर पूछ दे पुनर्नवा में मंडूर कितना है तो 2 पल है। अनुपान कितना है, किसके साथ लेना है, तक्र से, और पुनर्नवा कितना है तो 1 पल है, पुनर्नवा कितना है, 1 पल है। तो जो मैं कैपिटलाइज समराइज कर रहा हूं कि दाडिम में, दाडिम कितना है, एक घृत है, एक कुडव है, एक कुडव का मतलब समझ रहे हो, एक कुडव का कुडव प्रस्ताड़कम माने 190 ग्राम, और गोघृत 20 पल है, एक पल में 48 ग्राम होता है, कहीं 46 दिया, कहीं 47, कहीं 48 दिया है, तो उसको 20 से गुणा कर लीजिए। ये दुख प्रश्नी पीजी का क्वेश्चन है, दुख प्रश्नी नाम च बंध्या नाम च एव गर्भधम, कटुकादि घृत में सभी द्रव्य कर्ष के मात्रा में है, घृत 1 प्रस्थ है हमने बताया था, और क्षीर इसमें 4 प्रस्थ है, सबसे ज्यादा कटुकादि घृत में क्षीर है, 4 प्रस्थ है, घृत नाम है 1 प्रस्थ है, लेकिन इसमें क्षीर 4 प्रस्थ है। पथ्या घृत में पथ्या 100 है, और पथ्या वृंत मतलब जो है हरितकी का वृंत जो है अर्धशत है, 50 है इसका कल्क, और सबका इसमें कल्क ही लेना है, कहीं कहीं स्वरस और कल्क दोनों लेना है। और इसको जो है इसमें हमने चारों में बताया, कटुकादि, पथ्या, दंती, द्राक्षा, इसमें घृत 1 प्रस्थ है, लेकिन कटुकादि घृत में चतुर्गुण में क्षीर है, ठीक है। और गोमूत्र हरित की, ये जो है गोमूत्र हरित की कपट पांडु में है, जीर्ण क्षीरेण भुजित रसेन मधुरेण वा,
जब जीर्ण हो जाए तब इसको छीर दें। इसका अनुपान गोदुग्ध और मांस रस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुपान, गोमूत्र हरितकी का अनुपान। और नवायस चूर्ण में 9 चीजें हैं, सबसे ज्यादा लौह भस्म है, 9 भाग है। नवायस चूर्ण में 9 चीजें हैं, त्रिफला, त्रिकटु और मुस्तक और चित्रक और विडंग, चित्रक और विडंग, और ये कृष्ण आत्रेय द्वारा ये भाषित है। मंडूर वटक में उदुम्बुर, उदुम्बुर का मतलब कर्ष का पर्याय, उदुम्बुर माने कर्ष का पर्याय, माने 12 ग्राम, 12 ग्राम के समान बनाइए। योगराज में भी 12 ग्राम के समान बताया है, लेकिन जो राजा है उसके लिए कुलत, काकमाची, कपोत ये सब नहीं वो खाएगा, और ये सब श्रेष्ठ रोगहर शिवम, और उसके लिए श्रेष्ठ सर्वरोगहर शिवम है, श्रेष्ठ सर्वरोगहर शिवम है। शिलाजतु वटक में शिलाजतु कितना है, 8 पल है, एक एक कर्ष की गोली, जो श्लोक में आया अक्ष में आया है, इसका मतलब 12 ग्राम। अनुपान दाडिम गोदुग्ध, ये बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। अनुपान दाडिम गोदुग्ध मांसरस जल सुरा आसव, और इसके लिए शिलाजतु वटक के लिए आया है सर्व रोग हरा शिवाय, और इसमें योगराज के लिए क्या आया है, श्रेष्ठ सर्व रोग हरम शिवम आया है। पुनर्नवा मंडूर क्या है, पुनर्नवा में कोलवद गुटका, कोलवद गुटका माने 6 ग्राम, क्योंकि कोल, द्रक्षण, बदर ये सब उसके पर्याय है, कोल के पर्याय है, तो कोल में 6 ग्राम की गुटका। मंडूर इसमें 2 पल है, अनुपान है तक्र से, तक्र से 2 है, जिसमें मंडूर है वो सब तक्र से है। पुनर्नवा मंडूर और जो है मंडूर वटक ये तक्र के साथ है, ठीक है, इनका अनुपान तक्र, पुनर्नवा मंडूर और मंडूर, क्योंकि तक्र के साथ ये बढ़िया से एब्जॉर्ब होता है, मंडूर बस तक्र के साथ बढ़िया एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से इसमें जो है पुनर्नवा मंडूर और मंडूर वटक का अनुपान तक्र के साथ है। और शिलाजतु और योगराज, शिलाजतु और योगराज, शिलाजतु वटक और योगराज, ये जो है योगराज और मंडूर वटक, योगराज और मंडूर वटक ये उदुम्बुर मात्रा में है, उदुम्बुर मात्रा में। शिलाजतु वटक में शिलाजतु कितना है, 8 पल, एक एक कर्ष की गोली, जो श्लोक में है एक अच, अनुपान है दाडिम, ये दाडिम गोदुग्ध मांसरस जल सुरा आसव, और इसके लिए सर्व रोग हरा शिवाह बोला गया है। धात्रा फिर 13वां है धात्र अवलेह, धात्र अवलेह में बोला गया है कि 1 द्रोण आंवला का सुरस लीजिए। 1 द्रोण मतलब, अब हमने बताया था द्रोण, द्रोणी, खारी यथोत्तर चतुर्गुणा, तो द्रोण का मतलब 12 ग्राम, अरे सॉरी 12 केजी, 12 केजी, 3 चौक को 12, द्रोण का मतलब 12 केजी स्वरस लेंगे इसमें। अब पाणीतल किसका पर्याय है, पाणीतल हमने बताया था कर्ष का पर्याय, माने 12 ग्राम, तो धात्रा अवलेह पाणीतल में 12 ग्राम अवलेह है चाटने के लिए। फिर उसके बाद जो है मंडूर वटक में कर्ष, इसमें मंडूर वटक कर्ष माने 12 ग्राम, 12 ग्राम, 12 ग्राम तक्र के साथ, मंडूर वटक का भी तक्र के साथ बताया गया प्रयोग। फिर बीजकारिष्ट, धात्यारिष्ट और गौड़ारिष्ट, ये जो है बीजकारिष्ट में विजयसार है 16 पल, और धात्रारिष्ट में मेन कंटेंट है 2000 आंवला है, और गौड़ारिष्ट में जो है गुड़ है मेन कंटेंट। जितने अरिष्ट हैं, बीजकारिष्ट, धात्यारिष्ट, गौड़ारिष्ट, इस सब में संधान कल्पनाएं हैं, और इस संधान कल्पनाओं में क्या होता है, गुड़ होता है, मधु होता है या शर्करा होता है, इनका संधान करते हैं, तो इसका इनमें जो है। लेकिन अब धात्रारिष्ट है, इसका मतलब इसमें आंवला है, बीजकारिष्ट है, इसका मतलब विजयसार है, कितना है 16 पल है, 2-2 तोला इसमें जल के साथ लेना है। और गौड़ारिष्ट जो है केवल इसमें गुड़ ज्यादा है, इस नाते इसको गौड़ारिष्ट बोलते हैं, गुड़ ज्यादा होने के नाते। तो ये जो है धात्रा वाले पांडु कामला में देते हैं, ठीक है। पाणीतल माने कर्ष की मात्रा में धात्रा वाले कर्ष की मात्रा, मंडूर वटक कर्ष की मात्रा में तक्र के साथ, ठीक है। अब पुनर्वसु आत्रेय ने दो योग बताया है, 2 योग बताया है, बीजकारिष्ट और पुष्यानुक चूर्ण, बीजकारिष्ट और पुष्यानुक चूर्ण पुनर्वसु आत्रेय ने 2 योग बताया है, बीजकारिष्ट और पुष्यानुक चूर्ण। फिर अब अगर वातज पांडु है तो उसमें गोमूत्र और दूध से विरेचन कराने को चरक ने बताया है। अगर गोमूत्र और दूध से विरेचन कराने को बताया है वातिक पांडु में, पित्तज में तिब्रित चूर्ण से दूध से विरेचन, और कफज में हरित की चूर्ण से विरेचन, इसमें दूध नहीं बताया है।
कफज पांडु में हरितकी से केवल विरेचन बताया, दूध नहीं बताया। बाकी वातज में गोमूत्र और दूध से विरेचन, पित्तज पांडु में त्रिवृत चूर्ण और दूध से विरेचन, और कफज पांडु में केवल हरितकी चूर्ण से विरेचन। ये आया। कल्याणप्रद वर्ड जो आया है, कल्याणप्रद योगराज के लिए आया है, शिलाजतुवटक के लिए आया है। कल्याणप्रद जो आया है वो किसके लिए? योगराज और शिलाजतुवटक के लिए आया है। योगराज और शिलाजतुवटक के लिए आया है। तो इसमें जो है और एक चीज कृष्णात्रेय द्वारा जो भाषित है वो नवायस चूर्ण है, नवायस चूर्ण। और उदुम्बुर मात्रा जो बताया गया है, उदुम्बुर मात्रा जो बताया गया है, कल्याण गुण, मंडूर वटक और योगराज, तीन का, कल्याण गुण और मंडूर वटक और योगराज। योगराज राजा मंडूर वटक कल्याण करते हैं, राजा मंडूर वटक कल्याण करते हैं उदुम्बुर मात्रा से। राजा मंडूर वटक कल्याण करते हैं उदुम्बुर मात्रा से। तो ये तीनों उदुम्बुर मात्रा बता दिया गया है, योगराज मंडूर वटक कल्याण गुण के लिए। और नवायस चूर्ण में लौभस्म सबसे ज्यादा है, और ये कृष्णात्रेय द्वारा भाषित है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद योगराज में ये राजा है तो ये कुलत काकमाची कपोत नहीं खाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं खाएगा, ये सब श्रेष्ठ सर्व रोग हर शिवम है, ठीक है। और कोलवद गुटका केवल पुनर्नवा मंडूर में कोलवद गुटका 6 ग्राम की गुटका बताने को बताया है, नहीं तो लगभग सब में जो है इधर जितना है सब में एक कर्ष, या एक कर्ष माने चाहे उदुम्बुर बोला जाए, चाहे पाणीतल बोला जाए, चाहे जो है चाहे उदुम्बुर चाहे पाणीतल बोला जाए, चाहे अक्ष बोला जाए, चाहे कर्ष बोला जाए, इस सब का मतलब 12 ग्राम है। लेकिन भाषा चूंकि उदुम्बुर, अब वहां जब पूछेगा तो जिस वर्ड में चरक ने कहा है वही वर्ड पूछेगा, तो इसी नाते मैंने उदुम्बुर मतलब योगराज राजा मंडूर वटक कल्याण करते हैं उदुम्बुर मात्रा से, ठीक है। उसके बाद पुनर्नवा मंडूर और मंडूर वटक, जिसमें पुनर्नवा मंडूर है, मंडूर ये तक्र के साथ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद द्राक्षाघृत के बारे में बताया गया कि द्राक्षाघृत में द्राक्षा कितना है तो अर्धप्रस्थ है, और घृत कितना है 1 प्रस्थ है। मैंने चारों में बताया, कटुकाद्य, पथ्या, दंती और द्राक्षाघृत में 1 प्रस्थ घृत है, 1 प्रस्थ घृत है। 1 प्रस्थ का मतलब कुडो प्रस्थ आड़कम 750 ग्राम, 750 ग्राम, ठीक है, कुडो प्रस्थ आड़कम। तो ये जो है, और बीजिका या बीजिका रिष्ट में विजयसार 16 पल विजयसार और मात्रा 2 तोला जल के साथ। धात्रा रिष्ट में 2000 आंवले का रस लेना है, 2000 आंवले का स्वरस लेना है धात्रा रिष्ट में बनाने में। और आसौरिष्ट जितने बनाए जाएंगे उसमें मधु होगा, चीनी होगी, और चाहे गुड़ होगा चाहे चीनी होगी, और मधु होगा, और उसके बाद जो है उसका संधान कल्पना करते हैं। गौड़ारिष्ट में गुड़ होगा, और बीजका रिष्ट में विजयसार होगा। मंडूर वटक में एक कर्ष की, कर्ष माने 12 ग्राम, कर्ष माने 12 ग्राम। तो ये जो है ये योग बताए गए थे। इसमें जो मुझे मुख्य कोटेशन, जैसे हरिद्रादि घृत में सक्षीरम महिषम सर्पी कामलाहार उत्तमम, तो सक्षीरम महिषम सर्पी कामलाहार उत्तमम में ये जो हरिद्रा घृत आया है कमलाहार में उत्तम होता है, इस नाते इस कोटेशन को अच्छा था, इस नाते मैंने इसको लिखा, ये पूछा जा सकता है। द्राक्षाघृत में 1 पक्ष, ठीक है, बाकी सब हो गया। उसी तरह अब मैं एक चीज और बता दूं, ये उसमें आया हलीमक की चिकित्सा में आया है, गुड़ची स्वरस क्षीर साधितम महिषम घृतम। हलीमक की चिकित्सा बताया है, गुड़ची स्वरस क्षीर साधितम महिषम घृतम। तो वहां पर भी हलीमक क्या एडवांस स्टेज है। और जब शाखा से कोष्ठ में लाने का है तो वहां पर बताया है, शाखा से कोष्ठ में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो वहां से बताया है उसने कि जो है वो मातुलुंग स्वरस, छौद्र, त्रिकटु, मातुलुंग स्वरस, छौद्र और त्रिकटु से पीने, त्रिकटु को मातुलुंग स्वरस के साथ, छौद्र, मातुलुंग स्वरस और त्रिकटु के साथ, उसमें जो है मातुलुंग स्वरस, छौद्र, उसके बाद त्रिकटु सन अगर पीबेत तो शाखा से ये कोष्ठ में आ जाते हैं, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चरक में लिखा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।